गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा फिजियोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा है नर्वस सिस्टम, उसके तहत हम बात करेंगे। आज हम हेडिंग ले रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ये हमारा टॉपिक है आज का। जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, और नर्व इम्पल्स क्या होता है, नर्व स्टिमुलाई क्या होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसमें जो हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में आज बात करेंगे कि जो मानव शरीर है या जंतुओं में कितनी कितनी प्रकार के न्यूरॉन जो हैं पाए जाते हैं, जो देखने को मिलते हैं, और उनका आधार क्या है, किस आधार पर। और न्यूरॉन क्या है, जैसा आप जानते हैं, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जो तंत्रिकाएं, मुख्य रूप से जो तंत्रिकाएं पाई जा रही हैं, उसमें बहुत सारे नर्व फाइबर हो सकते हैं, है ना। जैसे क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स, ये जो तंत्रिकाएं हैं, इनमें कई सारी जो है नर्व फाइबर या न्यूरॉन हो सकते हैं। तो ये जो न्यूरॉन है कितनी कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, इनके आधार क्या इनका आधार है, बांटने का तरीका है, उसके आधार पर आज का लेक्चर जो अपना है बेस्ड है। तो अपन इसमें बात करेंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, पहला आधार ले रहे हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि जब मैंने आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, आपको बताया था कि न्यूरॉन का जो मुख्य भाग होता है तंत्रिका कोशिका का, उसको बोलते हैं सेल बॉडी या साइटोन। अब इस साइटोन से क्या निकलते हैं, प्रवर्ध या प्रोसेस निकलते हैं। इंग्लिश में प्रोसेस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रवर्ध। बहुत सारे प्रवर्ध निकलते हैं। अगर वो एक प्रवर्ध बहुत लंबा हो जाता है, जिसको हमने नाम दिया था एक्सोन, और बाकी जो छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं उनको बोलते हैं डेंड्रोन। तो एक्सोन और डेंड्रोन नाम के जो प्रवर्ध सेल बॉडी या मुख्य कोशिका काय साइटोन के ऊपर जो पाए जाते हैं, उनकी संख्या कितनी है, नंबर ऑफ प्रोसेस सेल बॉडी पर या साइटोन नामक जो तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है, उसके ऊपर कितने प्रवर्ध पाए जा रहे हैं, इस आधार पर हमें बांटना है न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसके आधार पे 4 प्रकार के न्यूरॉन बताए गए हैं। अपन देख लेते हैं, 4 प्रकार के न्यूरॉन बताए गए हैं नंबर ऑफ प्रोसेस के आधार पे। नंबर 1 एपोलर न्यूरॉन, दूसरा कहलाता है यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तीसरा कहलाता है बाइपोलर न्यूरॉन, और चौथा हमारा कहलाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है। तो यहां जैसा हमने देखा, एपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, ये किस आधार पे कहा जा रहा है कि जो सेल बॉडी या साइटोन मुख्य भाग है, उस पे कितने प्रवर्ध लगे हुए हैं या कितने प्रवर्ध पाए जा रहे हैं। उन प्रवर्धों को हम नाम देते हैं एक्सोन एंड डेंड्रोन। तो देखिए, एपोलर न्यूरॉन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें नर्व प्रोसेस या तंत्रिका प्रवर्ध नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, नर्व प्रोसेस एब्सेंट, नहीं पाए जाते। जब नर्व प्रोसेस नहीं पाए जा रहे, एब्सेंट है, तो ये कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह का। इस तरीके से देखिए, जैसे सिंपल होता है, जैसे हम बात करते हैं, ये बीच वाला क्या है, इसमें मुख्य भाग है जो हमें दिख रहा है, इसको अपन क्या कहते हैं, साइटोन। साइटोन, या हम इसको क्या कह सकते हैं, सेल बॉडी। साइटोन या सेल बॉडी कह सकते हैं। ये साइटोप्लाज्म है इसका। और आपको पता है तंत्रिका कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर निसाल बॉडी भी पाई जाती है। तो इसमें निसाल बॉडी नाम की मुख्य चीज अलग से दिखाई देती है, बाकी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और सब पाए जाते हैं। तो जब
ओनली साइटोन पाया जाए, किसी तरह के प्रवर्ध नहीं पाए जाए, ऐसा न्यूरॉन क्या कहलाता है? एपोलर न्यूरॉन। तो नर्व प्रोसेस एब्सेंट, और दूसरी बात ओनली साइटोन प्रेजेंट, केवल साइटोन पाया जाता है, बाकी और प्रवर्ध कोई से भी नहीं पाए जाते। आप देख रहे हैं ऐसा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, किसमें देखने को मिलता है इस तरह का न्यूरॉन? ये हमें देखने को मिलता है भ्रूण की न्यूरोएक्टोडर्म में। किसमें देखने को मिलता है? एपोलर न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो एपोलर न्यूरॉन जो होता है ये किसमें देखने को मिलता है? एम्ब्रियो की न्यूरोएक्टोडर्म के अंदर देखने को मिलता है। एम्ब्रियो न्यूरो एक्टोडर्म, ठीक है। ये तो हो गया एपोलर न्यूरॉन। अगर हम बात कर रहे हैं यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब है, यूनि का मतलब एक, अगर तंत्रिका का जो मुख्य भाग है कौन? साइटोन या सेल बॉडी, अगर उससे एक ही नर्व प्रोसेस निकले तो उसको हम बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। तो इसमें क्या कहेंगे? ओनली वन प्रोसेस प्रेजेंट, और वो एक प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सॉन। ओनली एक्सॉन निकलता है, ठीक है। तो अपन उसको कहते हैं ओनली वन प्रोसेस, एक्सॉन ही पाया जाएगा, उसको कहते हैं हम यूनिपोलर न्यूरॉन। और ये किस में पाया जाता है? क्रेनियल नर्व में पाया जाता है, वेगस में पाया जाता है, ट्राइजेमाइनल में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? वेगस, ट्राइजेमाइनल, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। और ये सारी नर्व कौन सी हैं? क्रेनियल नर्व हैं। ये कुछ क्रेनियल नर्व ऐसी होती हैं जिनमें इस तरह का न्यूरॉन पाया जाता है। अब ये जो न्यूरॉन है हमें कैसा देखने को दिखाई देगा? यूनिपोलर न्यूरॉन कैसा दिखाई देगा? देखिए इस तरह से, आपको मालूम है जैसे ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, और सेल बॉडी से एक ही यहां पे इस प्रकार से, इस तरीके से ये निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो एक प्रोसेस निकल रहा है जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है? एक्सॉन है। एक एक्सॉन निकल रहा है, केवल एक प्रोसेस निकल रहा है, तो इसको कहते हैं हम यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या है? साइटोन, और ये क्या है? एक्सॉन। ठीक है, इस तरह का ये कहलाता है यूनिपोलर न्यूरॉन। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसके बाद अपन बात करेंगे बाइपोलर न्यूरॉन कौन सा है? नाम से पता चल रहा है बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर वन एक्सॉन एंड वन साइट, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन। ठीक है, साइटोन नामक जो भाग है मुख्य कोशिका का, ये वाला, अगर इससे दो प्रवर्ध निकल रहे हैं, है ना, या तो एक ही प्रवर्ध निकल रहा था जिसको एक्सॉन नाम दिया गया, और अगर दो प्रवर्ध निकल रहे हैं तब हम उसको कहेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। दो उसमें प्रोसेस निकलते हैं तो, और एक एक्सॉन होता है और दूसरा डेंड्रॉन होता है। हमें कैसा दिखाई देगा? ये देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसा मैंने बताया अभी आपको कि ये इस तरह से सेल बॉडी होती है, साइटोन जिसको बोलते हैं। इस सेल बॉडी से इस प्रकार से, इस तरीके से ये यूं निकल करके ये क्या है? डेंड्रॉन। ये क्या चीज है? डेंड्रॉन। और यहां से इसी से एक क्या निकल रहा है? ये एक प्रोसेस जो निकल रहा है इसको अपन कहेंगे एक्सॉन। ठीक है, ये क्या है? एक्सॉन, और ये क्या है? डेंड्रॉन। और बीच में क्या है? ये साइटोन, जिस सेल बॉडी जिससे निकलते हैं। तो हम कह रहे हैं कि यदि एक एक्सॉन और एक
डेंड्रोन अगर पाया जाता है, इस तरह का न्यूरॉन कहलाता है बाइपोलर न्यूरॉन। और ये बाइपोलर न्यूरॉन किस में पाए जाते हैं? एग्जाम्पल क्या है बाइपोलर न्यूरॉन का? आंख में पाए जाएंगे, आई की रेटिना में पाए जाएंगे, और कहां पाए जाएंगे? ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, घ्राण अंगों के अंदर भी पाए जाते हैं, आंख में भी पाए जाते हैं, और जो घ्राण सूंघने से संबंधित ऑल्फैक्शन से रिलेटेड जो भी अंग हैं उनके अंदर भी ये बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और जो मल्टीपोलर न्यूरॉन, जैसा मैंने आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बताई थी, सभी प्रकार की क्रेनियल नर्व्स और जो स्पाइनल नर्व्स हैं जो तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग बनाती हैं, वो सभी प्रकार की मुख्य रूप से जो न्यूरॉन होते हैं मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब होता है एक एक्सॉन होता है लेकिन डेंड्रॉन बहुत सारे होते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्या होता है इस कंडीशन में? वन एक्सॉन एंड मैनी डेंड्रॉन। एक एक्सॉन और अनेक डेंड्रॉन अगर कंडीशन होती है तो वो मल्टीपोलर न्यूरॉन कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल है क्रेनियल नर्व्स। हमारे शरीर में कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। और स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, इन सभी में जो तंत्रिकाएं होती हैं सारी मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं मोस्टली। तो क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी हमारे शरीर में होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं। स्पाइनल नर्व्स हमारे शरीर में कहां से निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। अब ये तो मैंने आपको डायग्राम बना के बताया ही था, जब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसा होगा। उसके अंदर इस तरीके से साइटोन होगा बीच में, और साइटोन मुख्य भाग होगा ये इस तरीके से, और इससे एक इस प्रकार से ये निकला रहता है एक्सॉन। ठीक है। और यहां आप देखिए बहुत सारे ये प्रोसेस निकले हुए हैं, ये निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, ये निकला हुआ है। तो ये किस प्रकार का न्यूरॉन है? मल्टीपोलर न्यूरॉन है। तो हमने ये न्यूरॉन किसके आधार पे पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस, कितने सेल बॉडी पे प्रोसेस या प्रवर्ध पाए जा रहे हैं, इस आधार पर न्यूरॉन कितने प्रकार का है यह हमने देखा। अब इसका दूसरा आधार अपन लेते हैं, दूसरे आधार पे कितने प्रकार का हो सकता है ये देखते हैं। ठीक है। दूसरे आधार में हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पर। फंक्शन के आधार पे कैसे भाई? यानी कार्यों के आधार पर। कार्यों के आधार पर न्यूरॉन को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? अब ये जरा देख लेते हैं अपन। आज की हेडिंग हमारी यही है कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन कितने प्रकार के, तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पहला हमने पढ़ा डिटेल में, अब पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कार्यों के आधार पर न्यूरॉन कितनी प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए कार्यों के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं, यहां अपन लिख लेते हैं एफरेंट और इसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है। दूसरे प्रकार का होता है इफरेंट और मोटर न्यूरॉन। तीसरे प्रकार का होता है एसोसिएशन और इंटर न्यूरॉन। ठीक है। चौथे प्रकार का एसोसिएशन और इंटर न्यूरॉन के अलावा भी एक होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन। तो ये देखिए कि जो चारों प्रकार के न्यूरॉन कार्यों के आधार पर बांट रखा है। कार्य कैसे कि जो पहले वाला है एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन, ये इस प्रकार का न्यूरॉन है कि ये संवेदनाओं को कहां से? इफेक्टर ऑर्गन से। जहां पे इफेक्टर ऑर्गन जो प्रभावी अंग है, जैसे यहां पे चोट लगी है तो यहां से मैसेज को ले जाएगा किसके पास? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन के पास ले जाएगा मैसेज को कि चोट लगी है। तो ये सूचनाओं को इफेक्टर या प्रभावी ऑर्गन से
सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन तक ले जाता है, इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, दूसरे प्रकार का न्यूरॉन होता है कि अब ब्रेन उस सूचना का रिप्लाई क्या देना है, अब ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो मैसेज वापस किसके पास भेजेगा, इफेक्टर ऑर्गन के पास, जहां पे चोट लगी है उसके पास ब्रेन अपना मैसेज भेजेगा, उस न्यूरॉन को कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो ये सूचनाओं को कहां से ले जाता है, सूचनाओं को कहां से कहां ले जाता है, इफेक्टर ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले जाता है। ठीक है, और ये सूचनाओं को मोटर न्यूरॉन क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचनाओं को कहां ले जाता है, इफेक्टर ऑर्गन तक। ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन या प्रभावी अंग तक सूचनाओं को ले जाता है। अब देखिए, जो इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन का मतलब है कि मोटर और सेंसरी को जो आपस में जोड़ता है, दोनों को जोड़ने का जो कार्य करता है उसको हम कहते हैं एसोसिएटरी न्यूरॉन। ये क्या करता है, मोटर प्लस सेंसरी न्यूरॉन को जोड़ता है कुछ स्थानों पर, और ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, अगर देखा जाए तो ये 90% एसोसिएशन न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन पाए जाते हैं। न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन कौन से होते हैं, कुछ तंत्रिकाएं ऐसी भी होती हैं जिनका अंतिम भाग फूला हुआ होता है और वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन है। ऐसे जो न्यूरॉन होते हैं जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन। तो ये क्या कह सकते हैं, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जो न्यूरॉन हमने पढ़ रहे हैं, किसके आधार पे, कार्यों के आधार पे। तो कार्यों के आधार पे देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पहला प्रकार जो एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन जो है, जहां ये इफेक्टर ऑर्गन से सूचना को किसके पास ले जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टरी ऑर्गन। एसोसिएशन जो न्यूरॉन होता है वो दोनों को जोड़ने का काम करता है, 90% पाया जाता है। और चौथे प्रकार का है न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन, न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन। कुछ न्यूरॉन ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, विशेष प्रकार के हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं। तो हार्मोन सीक्रेट करने वालों को बोला जाता है न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन्स। एक लास्ट और अपना तीसरा बेस और बचा है जो मैं आपको बता देता हूं। इस आधार पे भी न्यूरॉन्स को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। क्या बेस है, देखिए हम इसकी बात कर लेते हैं। तीसरा जो हमारा बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तीसरा हमारा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। ओतिकी के आधार पे जो उनकी संरचना है, एनाटॉमिकली जो बने हुए हैं, जैसा उनका टिश्यू कौन से वाले हैं, उस आधार पे भी हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। ये 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो है मॉड्यूलेटेड नर्व फाइबर, दूसरा होता है नॉन मॉड्यूलेटेड नर्व फाइबर। देखिए है क्या, मॉड्यूलेटेड नर्व फाइबर वो होते हैं जिनमें माइलिन की शीथ पाई जाती है। क्या कह सकते हैं हम, माइलिन शीथ प्रेजेंट, एक बात। दूसरा नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट। मैंने आपको बताया था कि नोड ऑफ रेनवियर क्या होती है, कि जो न्यूरोलिमा या जो बाहर इसके झिल्ली पाई जाती है एक्सोन के ऊपर, जिसको एक्सोलिमा भी कहते हैं, वो कुछ स्थानों पर कटी कटी होती है। जहां पे कटी फटी होती है उस स्थानों को अपन कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इसलिए यहाँ पे जंप मार मार के या फास्ट मूवमेंट होता है मॉड्यूलेटेड नर्व फाइबर पे। जो इनको हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, माइलिनेटेड फाइबर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन पे माइलिन की शीथ पाई जाती है। ठीक है, एक्सोलिमा तो है ही है, माइलिन की शीथ भी पाई जाती है। माइलिन शीथ के कारण ये जंप मार के चलता है, और नोड ऑफ रेनवियर यानी कुछ जगह पे ये क्या होती है, कटी हुई होती है। नॉन मॉड्यूलेटेड का मतलब है कि इनके ऊपर माइलिन की शीथ नहीं पाई जाती, तो हम क्या कह सकते हैं, माइलिन शीथ एब्सेंट, एक बात।
दूसरी बात, नॉड ऑफ रेनवियर नहीं पाई जाती, नॉड ऑफ रेनवियर एब्सेंट। रेनवियर एक वैज्ञानिक था जिसने इस नॉड की खोज की थी तंत्रिका कोशिका के ऊपर, इसलिए इसका नाम पड़ा। तो देखिए अपनों को ये अगर दिखाई दे नॉन मॉड्यूलेटेड फाइबर को अगर हम देखें तो इस तरीके से सिंपल, ये ऐसे यहां बाहर की तरफ इस तरीके से, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन इस तरीके से पाई जा रही है बाहर की तरफ। ये क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर ये जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है इसको अपन कह रहे हैं एक्सोलीमा। ठीक है, ये एक्सोलीमा है। और इस तरह का दिखाई देगा नॉन मॉड्यूलेटेड फाइबर। और यहां पे ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, लेकिन जो मॉड्यूलेटेड फाइबर होगा जिसके ऊपर पाया जाता है वो कैसा होगा? मॉड्यूलेटेड फाइबर ये ऐसे एक्सॉन हो गया बाहर की तरफ, एक्सॉन के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, जैसे ये क्या पाया जा रहा है? इस पे श्वान सेल पाई जा रही है, देखिए ऐसे। ये है श्वान शीत या श्वान सेल कह रहे हैं इसको, अपन क्या कह रहे हैं? श्वान सेल। ठीक है, ये जो श्वान सेल पाई जा रही है और बाहर की तरफ फिर इस पे अब पाई जा रही है ऐसे कटी फटी, ये क्या है? बाहर की तरफ ये है एक्सोलीमा। क्या कह रहे हैं इसको? एक्सोलीमा। अब ये जो एक्सोलीमा मेम्ब्रेन यहां पे भी थी लेकिन ये रेगुलर है, इसमें माइलिन की शीत नहीं पाई जा रही। सॉरी, ये श्वान सेल क्या है? ये माइलिन शीत। ठीक है, माइलिन की शीत अंदर पाई जा रही है, इसमें नहीं पाई जा रही। और इसमें ये जो किनारे वाला भाग है इसको अपन क्या कह रहे हैं? जहां से कटा फटा है इसको क्या कह रहे हैं? नॉड ऑफ रेनवियर। तो हमें साफ पता चल रहा है कि ओतिकी देखने से कि ऐसे तंत्रिका तंतु जिनके ऊपर ये माइलिन की शीत पाई जा रही है वो कहलाते हैं माइलिनेटेड फाइबर या मेडुलेटेड फाइबर, और जिनके ऊपर नहीं पाई जाती वो कहलाते हैं नॉन मेडुलेटेड फाइबर। तो अधिकतर फाइबर कैसे होते हैं? क्रेनियल नर्व्स के। और ये कैसे होते हैं? किस प्रकार के? जिसपे माइलिन की शीत पाई जाती है, माइलिनेटेड फाइबर, इसलिए व्हाइट कलर के कहलाते हैं। व्हाइट फाइबर भी कहते हैं इनको। माइलिनेटेड को क्या कहते हैं? व्हाइट फाइबर। और इनको क्या कहते हैं? ग्रे फाइबर, क्योंकि माइलिन की शीत के कारण इनका कलर कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है। तो अधिकतर यही पाए जाते हैं। और इन पे देखिए जो जिस स्थानों से कटी फटी है एक्सोलीमा, उनको कहते हैं नॉड ऑफ रेनवियर। और इसकी वजह से तंत्रिका तंतु जंप मार के चलता है, और जब जंप मार के चलेगा तो वो फास्ट चलेगा, जबकि यहाँ पे ये धीरे चलेगा। तो ये कैसा है? फास्ट। और ये कैसा है? स्लो। ठीक है, तो ये मॉड्यूलेटेड नर्व फाइबर अधिकतर सभी में पाए जाते हैं और ये ऑटोनोमस नर्व सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। आज के वीडियो के अंदर हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन 3 प्रकार से, अलग अलग प्रकार से पढ़ा। किसके आधार पे? कि साइटोन पे कितने प्रोसेस या प्रवर्ध पाए जा रहे हैं, इस आधार पे कितने प्रकार का है। दूसरा हमने पढ़ा कार्यों के आधार पे कितने प्रकार का है। तीसरा हमने पढ़ा हिस्टोलॉजी या औतिकी के आधार पे कितने प्रकार का है, मॉड्यूलेटेड, नॉन मॉड्यूलेटेड। आज के वीडियो के अंदर हमने डिटेल में इसके बारे में बात की। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।